शिव का क्या स्वरूप है। भगवान शिव का क्या स्वरूप है, ये विषय इतना गंभीर विषय है और जिसको जानना इतना साध्य है। तो इसको जानना इतना विशेष है, इसके ऊपर जितनी भी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन शिव के स्वरूप का चिंतन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने किया। भगवान महादेव के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च स्वयं ही भगवान महादेव ने शिवत्व के ऊपर की और जिसकी चर्चा उन्होंने अपने शिष्य सप्तऋषि शिष्य जितने भी उनके श्रेष्ठ शिष्य हुए हैं उनसे उन्होंने चर्चा की कि शिव का क्या स्वरूप है। मेरा प्रथम परिचय 1995 में एक सिद्ध पुरुष परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद, जिनको डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी के नाम से सब लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी सिद्धाश्रम में एक सम्माननीय माननीय सिद्ध पुरुष के नाम से परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद के नाम से जाने जाते हैं। मेरा प्रथम जो उनसे परिचय हुआ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे सिद्ध पुरुष से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई कि कुंडलिनी शक्ति का वास्तविक जो परिचय मुझे प्रथम बार हुआ डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी के संसर्ग में रहकर मैंने जो साधना संपन्न की, लगभग 2 साल के अंदर ही कुंडलिनी शक्ति जागरण होकर शास्त्रार भेदन हो गया और कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के बाद मेरी जो समर्थ थी, मेरी जो मस्तिष्क की शक्ति थी, उन बातों को समझने लगी जो अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी होता है। किसी आम इंसान को अध्यात्म के बारे में जानना एक पुस्तकी ज्ञान ही हो जाता है, या हम किसी उपदेश को सुनते हैं तो सिर्फ हम कुछ वर्ड को सुन के उनको कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक परिचय हमें नहीं मिल पाता है जब तक भगवती सरस्वती कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। तो जो मेरे लिए बहुत विशेष था, मैं सुनता था महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का जो परिचय मैं जो कह सकता हूं कि कुंडलिनी शक्ति का सीधा सीधा तात्पर्य ही भगवती महाकाली से है, भगवती महालक्ष्मी से और भगवती महासरस्वती से है। और जब तक सरस्वती पूरी तरह से आपको सहायता नहीं करती है तब तक जो ब्रह्म विद्या के गंभीर विषय के ऊपर आपको समझा नहीं जा सकता। और ये शिवा ही ऐसी शक्ति है कि जो आपको शिवत्व के परिचय दिलाने के लिए सबसे ज्यादा सहायक मार्ग शक्ति है। ज्ञान योग द्वितीय गुरु जी, गुरु वशिष्ठ जी से मुझे बहुत सीखने को मिला। बहुत मिलता है कि आज की सदी में वशिष्ठ जी के ऋषियों के साथ हम सीख नहीं सकते। मैं कहता हूं कि भगवती कुंडलिनी शक्ति की कृपा से वशिष्ठ जी से मुझे ज्ञान योग का अगर सही परिचय मिला, मुझे वशिष्ठ जी से मिला। और जो एक शिष्य की पात्रता होती है,
मुझे रामचंद्र जी को जान के कि वो कितने श्रेष्ठ शिष्य थे, वशिष्ठ जी के, कि मेरे के जो कसौटी में एक शिष्य को कसना चाहिए, कि मुझे रामचंद्र जी की शिष्यता को जानने के बाद, उनको परखने के बाद अपने आप को आंकने का मौका मिला कि मैं उस उन जैसे शिष्य की श्रेष्ठता तक पहुंच सकता हूं, तभी मैं वशिष्ठ जी से ज्ञान ज्योत लेने की पात्रता ले सकता हूं। तो ज्ञान योग में मुझे शिव जी का सही परिचय मुझे ज्ञान योग से मिला, और ज्ञान योग के बाद जो तीसरे गुरु के रूप में भगवती भुवनेश्वरी से सही मुझे ज्ञान जो मिला, भगवती भुवनेश्वरी द्वारा जो ब्रह्म विद्या का उपदेश हिमालय को दिया गया, उसी उपदेश से मुझे पता चला कि शिव का स्वरूप क्या है। तो वही चर्चा मैं आज आप सबके सामने करने आया हूं कि पूरा विश्व का संबंध, प्रत्येक जीव का संबंध, कि प्रत्येक सांस लेने वाले प्राणी का संबंध जो है भगवान शिव के साथ एक जातीय संबंध है। मैं पीछे भी चर्चा की थी कि हम भगवान शिव का दर्शन करना प्रत्येक मानव के लिए संभव है, जो उसी श्रृंखला के ही अंदर ही जो उपदेश दिया जा रहा है। भगवती भुवनेश्वरी का जो ब्रह्म विद्या का उपदेश है, बड़ा स्पष्ट उपदेश है कि पूरा संसार जो देखने में आता है, अज्ञानियों के लिए वो संसार है, लेकिन ज्ञानियों के लिए वो सिर्फ भगवान शिव का एक विराट स्वरूप है। अज्ञानी जिसको हम जीव गिनते हैं, जो चार वर्णों के जीव कहते हैं, किसी को शूद्र कहते हैं, किसी को क्षत्रिय कहते हैं, किसी को वैश्य कहते हैं, किसी को हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसको किसी हम बच्चा कहते हैं, किसी को हम युवा कहते हैं, किसी को हम वृद्धावस्था कहते हैं। ये वर्ण अवस्था है, जो आश्रम व्यवस्था है, ये शिव की अवस्था नहीं है, ये संसार की अवस्था है। पूरे संसार ही शिव का स्वरूप है, और ये ज्ञानियों की, जब तक आप ज्ञान की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप शिव का स्वरूप के दर्शन नहीं होते। और जब तक आप शिव के दर्शन तब तक आप कर नहीं सकते, जब तक आपको अपने स्वरूप का सही भली भांत आपको आत्मसात नहीं होता है कि आप स्वयं कौन है। तब तक का भगवान शिव के दर्शन और भगवान शिव को समझना, उनकी व्यापकता का समझना इतना आसान नहीं है। तो भगवती भुवनेश्वरी ने जो स्पष्ट उपदेश दिया कि मैंने परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से परब्रह्म परमात्मा को जीव के रूप में इस संसार में उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उपस्थित किया गया, और जो विज्ञान था, उस विज्ञान को जब तक हम समझ नहीं सकते हैं, तब तक हम भगवान शिव के बारे में समझना असंभव है। कि मेरा जो स्वरूप है, भगवती भुवनेश्वरी कहती हैं कि मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है। न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, मैं एक सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप हूं, निराकार स्वरूप हूं। लेकिन उस निराकार सच्चिदानंद स्वरूप में से ही मैं शिव की इच्छा से, यानी परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से मैं प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद मैंने उनके संकल्प, जो संसार बनाने का संकल्प था, एक से अनेक बनाने का संकल्प था, उसको पूर्ण करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उसी शक्ति से, बीज रूपी शक्ति, और बीज रूपी शक्तियों को अगर समझने के लिए हमें जाएंगे, तो पहला जो आधार
हमने भगवती कुंडलिनी शक्ति के योगिक चक्रों की बात करते हैं, उसकी वर्ण और मात्राओं की शक्तियों की बात करते हैं, और वही बीज रूपी शक्तियों ही है, और उसकी जो मूल शक्ति है वही मूल शक्ति जो भगवती कुंडलिनी शक्ति है। और कुंडलिनी शक्ति ही एक जीव के प्राणों को आगे रखकर जो हमें धारण कर रखा है, वो भगवती कुंडलिनी शक्ति की वजह से ही हम जीवित हैं। हमारा जो शरीर है वो संचालन होता है, शक्ति संपन्न होता है। बचपन से लेके हम मृत्यु तक जो भी कार्यों को हम संपन्न करते हैं, जिस शक्ति द्वारा भी संपन्न करते हैं, उस शक्ति को अगर हम भले नहीं जानते हैं, उसी शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। भगवती भुवनेश्वरी उसको सहचरी शक्ति बोलते हैं, अपनी एक सहायक शक्ति बोलते हैं, जो प्रत्येक जीव की शक्ति है। भुवनेश्वरी भगवती के पूरे संसार को कार्य रूप करने के लिए जिस शक्ति को जो परिचय उन्होंने दिया, उस शक्ति का नाम ही कुंडलिनी शक्ति है। उसी कुंडलिनी शक्ति के साथ ही शरीर के 3 विभाग, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 प्राण, अंतःकरण, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। इस शरीर को बनाने के बाद और आपके और मेरे हृदय में ही भगवान शिव यानी सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को सभी के हृदय में ही उनको धारण किया गया। आज बहुत शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा विवाद होता है, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में, शिवलिंग आपकी जो आत्मा है, अज्ञानियों को परब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए हमने जीव को आत्मा बोल दिया, कि जो आत्मा का जो आवरण है, आत्मा का जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका आकार लिंग का है, अंगुष्ठमय। ये जो शरीर है, जो आत्मा का शरीर है, ये शिवलिंग है। इस शिवलिंग के आकार के अंदर जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, ये परब्रह्म परमात्मा है। हर आदमी के हृदय के अंदर जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वो भगवान शिव है, जो आपका, मेरा और प्रत्येक जीव का जो शुद्ध सत्व प्रकाश है, जो सही का स्वरूप है, उसको हम शिव कहते हैं। और जो शिव के जो शरीर जिसके अंदर रहता है, उस सूक्ष्म शरीर को हम शिवलिंग कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवती भुवनेश्वरी कहती हैं कि अगर कोई अज्ञानी है, अगर कोई जीव है, तो मैं उसके साथ अविद्या के रूप में रहती हूं। अगर कोई विद्या लेने के लिए अग्रसर होता है अपने किसी गुरु के संपर्क में रहकर, तो मुझको प्राप्त करता है, यानी कि विद्या को प्राप्त करता है। और जो विद्या के साथ रहता है, जो जानता है कि मैं वास्तव में जीव नहीं हूं, जो जानता है कि मैं आत्मा हूं, जो जानता है कि निराकार सच्चिदानंद स्वरूप हूं, उसको ईश्वर कहा। ईश्वर हमने उसको कहते हैं
जो ज्ञानी है, जो विद्या के साथ रहता है वो ईश्वर है, और जो अविद्या के साथ रहता है जीव है। और जो ईश्वर है वो जानता है कि शिव का क्या स्वरूप है। जो आत्म का सत्य प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है और वही शिव है। शिव का विराट जो स्वरूप नजर आता है, पूरा संसार, चाहे वो नीचे पाताल लोक में हो, चाहे इस लोक में हो, जो ऊपर वाले लोकों में हो, पूरी जगह सब जगह ही भगवान शिव सर्वव्यापक हैं। भगवान का स्वरूप निराकार सच्चिदानंद स्वरूप सभी के हृदय में विराजमान है, और अनंत आकाश में वही परमात्मा स्वरूप भगवान शिव सब जगह व्यापक स्वरूप के अंदर रहते हैं। यही भगवान शिव का एक अंतिम स्वरूप है। आप उसके साथ छूते नहीं हैं, लेकिन हम जितना भी आज की डेट में बच्चों की तरह खेल खेलते हैं, कोई शिवलिंग के नाम से, कोई किसी के नाम से, तो भगवती देवी ने शक्ति योग, ज्ञान योग और एक योग उन्होंने बताया, जिसको हम कह सकते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, कि हम मूर्ति बनाते हैं आदर्श पुरुषों की, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। और उस मूर्ति पूजा के साथ साथ देवी की मूर्ति बनाकर या किसी सिद्ध पुरुष की मूर्ति बनाने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं, और एक स्टेज आती है तो मूर्ति गायब हो जाती है, तो हमारी पूजा शुरू हो जाती है। मूर्ति पूजा का सीधा मतलब है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हमारे अंदर में रहने वाली जो भगवती कुंडलिनी शक्ति है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन उसकी पूजा करते करते हमारी अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है, यही एक मूर्ति पूजा है। और जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहे, पूरे योग को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप शक्ति योग के साथ सिद्ध आप शिवत्व प्राप्त करते हैं, आप ज्ञान योग के साथ शिवत्व प्राप्त करते हैं, और आप भक्ति योग के साथ शिवत्व को प्राप्त करते हैं। और भगवान शिव का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा का जो प्रकाश है, वही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव है। और भगवान महादेव ने जो ज्ञान योग में विश्व को उपदेश दिया, वही उपदेश उन्होंने रामचंद्र जी को दिया, और वही उपदेश मुझे उन्होंने दिया, कि जो भगवान शंकर ने कहा कि परब्रह्म परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ पूजा विधान क्या है, परब्रह्म परमात्मा का पूजन की विधि क्या है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये जानना का जरूरत है कि हम पूजा किस देव की पूजा कर रहे हैं, किस परब्रह्म परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस परमात्मा की, किस देव की हम पूजा करें, जो सर्वश्रेष्ठ देव है। अपने हृदय में जो आत्म प्रकाश है, जो हमारी जीव आत्मा है, उसी को ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानते हुए ध्यान द्वारा 3 पुष्पों को लेकर, ज्ञान, समना और शांति, 3 पुष्पों के लेकर ध्यान द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा करने से आप परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप बन जाते हैं, यानी कि शिव स्वरूप ही बन जाते हैं। तो यही सच्चा, स्पष्ट, शुद्ध, सत्य, सनातन सत्य समागम है। इसी को ही
परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, यही भगवान शिव का स्वरूप है और उसको सभी को जानना चाहिए। और बिना गुरु के इस उपदेश को, इस सत्य को जानना संभव नहीं है। किसी भी गुरु के साथ संपर्क में आने के बाद जो आत्मज्ञानी हो, सत्य को जानता हो, ज्ञान बंधु ना हो, उनके संपर्क में रहने के बाद भगवान शिव के दर्शन अपने हृदय में ही करने संभव है और यही भगवान शिव का स्वरूप है।